हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी बोर्ड से संबंधित या अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कुछ नेमिंग रिएक्शंस के बारे में चर्चा करूंगा आपसे। यहाँ पर मैंने कुछ नेमिंग रिएक्शन लिख रखी हैं। ये आपकी यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही ज़्यादा पूछी जाती हैं। आप कोई भी अनसॉल्व अगर देखोगे, आप मात्र कोई एक पेपर या कोई दो पेपर आप उठा लो, इन इतनी रिएक्शन मैंने कितनी रखी हैं, 3। और यहाँ पर मैंने 7 रिएक्शन लिख रखा है। 7 में से आपको कम से कम 2 जरूर मिलेंगी अगर आप 2 पेपर उठा के देखोगे। 2 मैंने बिल्कुल मिनिमम बताया है, आप इससे ज़्यादा भी देख सकते हो। कभी कभी तो ये रिएक्शन 2-3 एक साथ एक ही पेपर में आ जाती हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक होने वाला है। अगर आप इसको देख लेते हैं, ये आप रिएक्शन इतनी जान रहे हैं, तो कम से कम आपके 3 से 4 नंबर आपके बिल्कुल पक्के हैं कि मैं बोर्ड पे आने ही आने हैं। यहाँ से कोई एक भी नंबर आपका काट नहीं सकता। इसमें प्रश्न पहले आप सुन लीजिए कि किस प्रकार से प्रश्न आता है। आपका एक 5 नंबर में प्रश्न होता है। सबसे बोर्ड यूपी बोर्ड में छठा और 7वां प्रश्न आपका 5 नंबर का आता है। 6 नंबर में आपका 5 नंबर का 2 प्रश्न रहेगा। का वाला खंड में एक अथवा मिलेगा, खा वाले में एक अथवा मिलेगा। इसी प्रकार से 7 नंबर के क्वेश्चन में आपका एक अथवा मिलेगा का में और एक अथवा मिलेगा खा में, दोनों 5-5 नंबर के। यानी छठा प्रश्न आपका टोटल 10 नंबर का 2 खंडों सहित, और 7वां प्रश्न आपका 2 खंडों सहित 10 नंबर का होने वाला है। उस 10 नंबर में अथवा में एक में अधिकांश मिलता है कि भाई कैसे प्राप्त करोगे, और एक में मिलता है कि भाई टिप्पणी कीजिए आप, ये रिएक्शन लिखी हुई है। तो टिप्पणी वाले पार्ट पे अगर नेमिंग रिएक्शन है तो अधिकांशतः टिप्पणी आती है। नेमिंग रिएक्शन करके अगर कैसे प्राप्त करोगे आपका पूछेगा, तो उसमें इन सब का आपका यूज केवल करना होगा। यानी इनका यूज करने के बाद हम कैसे किसी को बना सकते हैं, तो इतना आप ये देख लीजिए। इसके बाद में जैसे हम सबसे पहले वुर्ज रिएक्शन के बारे में बात करेंगे कि भाई वुर्ज रिएक्शन किस प्रकार होती है। तो आप इतना एक बढ़िया बात याद रख लेना, वो भी किसकी है, इन तीनों रिएक्शन की। ये आप याद रखो, इन तीनों रिएक्शन में आपका सोडियम लिया जाता है। किससे क्रिया कराएंगे, सोडियम से। ये कॉमन है सब में, किससे कराएंगे, सब में आप सोडियम से करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सोडियम से करा देंगे। अब तीनों में कोई एक अंतर है। अच्छा बताओ, ये हमारा वुर्ज लिखा हुआ है, ये फिटिक है। ये वाली रिएक्शन वुर्ज और फिटिक दोनों का साझे में है। जो वुर्ज भाई साहब थे, इन्होंने जो सोडियम को लिया था साथ में शुष्क ईथर के प्रेजेंस में, इसमें उन्होंने केवल एलिफैटिक लिया था। तो हम यहां पर ये लिख देते हैं, केवल एलिफैटिक। एलिफैटिक मतलब CH3 वाला। और फिटिक भाई साहब ने एरोमेटिक लिया था। लेकिन जो वुड्स फिटिक रिएक्शन जो बनाई गई, इसमें इनकी भी बात मानना है, इनकी भी बात मानना है। मतलब यहाँ पर फिटिक का एरोमेटिक और इसका एलिफैटिक, यानी 2 मॉलिक्यूल लिए जाएंगे, एक फिटिक वाला और एक वुड्स वाला। मतलब एक हमारा एलिफैटिक, एक एरोमेटिक, और Na के साथ में हीट कर देंगे शुष्क ईथर के प्रेजेंस में, तो हमारा ये बन जाएगा। अब हम रिएक्शन देख लेते हैं कि वुड्स रिएक्शन सबसे पहले किस प्रकार से होती है। हमारी कौन सी रिएक्शन है, वुर्ज रिएक्शन हम देखते हैं। वुर्ज रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले आप RX ले लिया जाएगा। ये देखो एल्किल हैलाइड है, और प्लस में हम Na ले लेते हैं। Na जो होता है, अभी देखना मैं लिखूंगा इसके 2 मॉलिक्यूल, लेकिन एक उल्टा करके लिखूंगा, जिससे कि आपको ये समझ में आए कौन कहां से निकल रहा है, कौन कहां से जुड़ रहा है। ये बिल्कुल इस तरीके से यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल आप सोडियम ले लिए जाएंगे, और ये ड्राई ईथर की उपस्थिति में, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर की उपस्थिति में आप हीट कर देंगे, तो आपका यहां से केवल इतना चीज, आपका यहां से 2 NaX निकल जाएगा। ये वाला हिस्सा आपका निकलेगा, तो आपका बन क्या जाएगा, 2 NaX निकल जाएगा। और आपका दूसरा कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड देख लीजिए, R और R आपस में जुड़ जाएगा। हम यहाँ पर R की जगह CH3 भी ले सकते हैं, तो CH3 यहाँ ले लेंगे। X की जगह हम यहाँ पर Cl ले सकते हैं, यहाँ भी हम यही कर दें, Cl ले लें, इसकी जगह CH3 ले लें, तो हमारा सोडियम क्लोराइड बन जाएगा 2। कितना, 2, इतना निकल गया। और यहां पर R ना बन करके हमारा CH3 बन जाएगा। ये CH3। अच्छा, अगर कहीं आपसे कह दे कैसे प्राप्त करोगे मेथिल क्लोराइड से एथेन, तो आप डायरेक्टली वुर्ज रिएक्शन करा दो, एथेन मिल जाएगा। अब यहीं पर हम देख लेते हैं कि फिटिक ने क्या कहा था। फिटिक रिएक्शन, फिटिक ने ये कहा था कि हमारा क्या करना है, फिटिक वाले ने, उसने कहा ये दोनों एलिफैटिक ले लिया है वुर्ज ने, हम एलिफैटिक नहीं लेंगे, हम कौन सा लेंगे, एरोमेटिक लेंगे। मतलब C6H5Cl ले लिया, और यहां पर 2 सोडियम ही रखा इसने, और प्लस में फिर से वही वाला कंपाउंड Cl C6H5। आपको वही काम करना है बिल्कुल, यानी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में गर्म कर देना है।
ड्राई ईथर में गर्म कर दोगे आपका फिर इतना ही कंपाउंड निकल जाएगा। ये क्या हुआ हमारा 2NaCl निकल गया और C6H5 और C6H5 आपस में दोनों जुड़ गया। इस कंपाउंड का बच्चों नाम क्या है? इस कंपाउंड का नाम है बाइफेनिल। क्या नाम है? बाइफेनिल। बाइफेनिल आप रिंग में बना सकते हो, रिंग जैसे इस तरीके से बनाने के बाद ऐसे, और इसको इस प्रकार से बना सकते हो रिंग वाला। ये एक ही बात है, चश्मा नहीं है, ये रिंग है, इस तरीके से बना सकते हो। तो फिटिग और वुर्ज में आपने अंतर देख लिया। फिटिग और वुर्ज में अंतर क्या है? फिटिग ने किया था C6H5 यानी बेंजीन रिंग वाले ले लिए, यानी दोनों के दोनों एरोमेटिक ले लिए। वुर्ज ने दोनों के दोनों एलिफैटिक ले लिए। सेम रिएक्शन हो रही है, उसमें भी वो निकल रहा है सोडियम हाइलाइड, इसमें भी सोडियम हाइलाइड ही निकल रहा है। अब बात आती है कि वुर्ज फिटिग दोनों की कराना है हमको, अब दोनों का कॉमन कराना है, यानी इनको क्या कर दें? ऐड कर दें। तो हमारा क्या बन जाएगा? एक बात इनकी मान लें, एक बात इनकी मान लें, तो हमारी रिएक्शन ये बन जाएगी वुर्ज फिटिग। इसने वुर्ज फिटिग ने क्या किया? ये देखो CH3Cl ले लिया और प्लस में हमारा Na हो गया, ये भी दो मॉलिक्यूल, और प्लस में Cl C6H5 ले लिया गया। एक क्या किया? एलिफैटिक और एक एरोमेटिक। एक एलिफैटिक ले लिया गया और एक एरोमेटिक ले लिया गया। बिल्कुल वही काम करना है। ड्राई ईथर की मदद से गर्म कर दिया गया, सीधे आपका 2NaCl निकल जाएगा और आपका C6H5CH3 बन जाएगा। ये इसमें जुड़ गया। इसका नाम भैया टॉल्यूइन है। क्या है? टॉल्यूइन। आपसे पूछ ले कि एल्किल हाइलाइड से या क्लोरोमेथेन से आप टॉल्यूइन कैसे प्राप्त करोगे? ऐसे मिल जाएगा, या क्लोरोबेंजीन से टॉल्यूइन कहे तो आप ऐसे प्राप्त कर सकते हो। ये हमने 3 रिएक्शन यहाँ से क्लियर कर दी। एक वुर्ज हो गई, एक फिटिग हो गई, एक वुर्ज फिटिग हो गई। अब बात आती है बेटा रोजन-मुंडा क्रिया किस प्रकार से होती है। इनको आप लोग बढ़िया से देख लेना, और बहुत ही बढ़िया रिएक्शन है, बिल्कुल आसान सी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप रोजन-मुंड अभिक्रिया देख लेते हैं हम लोग। रोजन-मुंड जो इंसान था वो सबसे पहले इसने एल्काइल हाइलाइड का उपयोग किया, और ये बात ध्यान रखना इसमें ऑयल हाइलाइड ये लेता था, और रोजन-मुंड में केवल हमारा एल्डिहाइड ही बनेगा। कोई अगर कह रहा है कि कीटोन बना दूंगा तो कीटोन नहीं बन पाएगा। रोजन-मुंड ने क्या कहा था कि भाई मेरी रिएक्शन की मदद से आप क्या बना सकते हो? केवल एल्डिहाइड बना सकते हो। तो रोजन-मुंड पे अगर टिप्पणी लिखने को आता है तो आप टिप्पणी में किसी भी रिएक्शन की टिप्पणी लिखो, जो रिएक्शन में आपने करा है वही को हिंदी में पहले लिख देना है, इसके बाद में आप टिप्पणी लिख देते हो। चलो एक में मैं बता देता हूँ, जैसे रोजन-मुंड आपका है तो रोजन-मुंड वाला आपकी बार ये वाला चल रहा है। रोजन-मुंड जो होता है, इसने कहा था कि पहले रिएक्शन लिखो फिर मैं हिंदी में बता रहा हूँ। इसने कहा था कोई भी एल्काइल हाइलाइड पर यानी RCOCl पर अगर हम H2 की क्रिया कराएंगे किसकी उपस्थिति में? PDBaSO4 और उबलती जाइलिन लिख देता हूं, उबलती जाइलिन, इसकी प्रेजेंस में आप कराएंगे तो यहां से आपका बन जाएगा RC डबल बॉन्डेड O और यहां पर H और प्लस में HCl बन जाएगा आपका। तो यहां पर हम लिखेंगे कि अगर टिप्पणी में आता है 2 नंबर में आएगा, 2 से ज्यादा नंबर में आएगा नहीं आपका। कभी कभी भले 3 में पूछ ले, वो अलग की बात है। 2 नंबर में आपका टिप्पणी आना है। अगर 1 नंबर में है तो समझ लीजिएगा कि हल्की बात भी लिखनी है और थोड़ा सा रिएक्शन भी दिखाना है। और R से जब भी रिएक्शन लिखिए आप तो CH3 लेकर या C2H5 लेकर रिएक्शन जरूर लिखिए। यहाँ पर आपका क्या है? रोजन-मुंड अभिक्रिया हो गई आपकी। इसमें आपको हिंदी क्या लिखनी है? मैंने जो किया बिल्कुल मैं वही लिखूंगा। ये कह रहा है RCOCl यहाँ पर कि किसी भी एसिड हैलाइड की हाइड्रोजन से PDBaSO4 तथा उबलती जाइलिन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराने पर कोई भी एल्डिहाइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को रोजन-मुंड अभिक्रिया कहते हैं। इतना हो गया। आप CH3 ले सकते हैं, जो मर्जी वो बना लोगे। एस्टल्डिहाइड बनाना है तो यहाँ पर हम CH3 ले लेंगे, यहाँ भी CH3 आ जाएगा, एस्टल्डिहाइड बन जाएगा। इसके बाद में हम क्लीमेंसन के बारे में बहुत जल्दी से देख लेते हैं। क्लीमेंसन हमारा क्या होता है? क्लीमेंसन यहाँ पर आप देख लीजिए। क्लीमेंसन ने कहा था, ये भी आपका अपचयन होगा। कोई भी कार्बोनिल समूह है C डबल बॉन्डेड O, कार्बोनिल में डायरेक्ट हम अपचयन करा देंगे। वो भी ये याद रखना, ये भैया ZnHg के प्रेजेंस में होता है आपका अपचयन। किसकी उपस्थिति में? ZnHg। ऐसे याद रखो क्लीमेंसन, क्ली का मतलब बिल्कुल चिपचिपा सा, क्ले माने मिट्टी, मिट्टी, और ये Hg ले लोगे, ये भी धातु चिपचिपी सी है, तो याद आ जाएगा कि ZnHg। इसको जिंक अमलगम भी हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? देखो यहां से अगर कोई बॉन्ड टूटनी है, मान लो इस प्रकार से हमारा है, तो ये कैसे हमारा बनेगा?
इधर देख लो, मान लो यहाँ पर ये बॉन्ड टूट गई तो एक इनकी कम, तो यहाँ H लगेगा, इनकी कम यहाँ H लगेगा, यहाँ H, ये इस तरीके से हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर बन जाएगा इस तरीके से C, और यहाँ पर 2 बार H लग जाएगा इस तरीके से, और प्लस में आपका H2O बन जाएगा। तो ये हमारा क्या है, एल्केन बन गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं CH2। अगर हम यहाँ पर H ले लेते, यहाँ H ले लेते, तो यहाँ CH4 बन जाएगा। कुछ भी यहाँ ले सकते हैं। तो एक रिएक्शन आपको ये पता चल गई नई, ये आपको ये क्या कौन सी पता चली, आप ये जान गए हो कि अगर हमको एल्डिहाइड से कोई भी एल्केन बनाना है तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। किसकी मदद से, क्लीमेंसन रिडक्शन की मदद से, क्लीमेंसन अभिक्रिया या क्लीमेंसन अपचयन, इसकी मदद से हम यहाँ पर ले लेंगे। तो 1 2 4 खर्च हुए तो 4 लगा देंगे, बैलेंसिंग भी सही हो जाएगी। तो कोई भी एल्डिहाइड या कीटोन को या किसी भी कार्बोनिल समूह को अगर एल्केन में बदलना है, कैसे प्राप्त करोगे वाला क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हो। ठीक, अब एक रिएक्शन हमारी बची फ्रैंकलैंड। चलो इधर फ्रैंकलैंड देख लेते हैं। फ्रैंकलैंड और ये सब एक ही बात है लगभग। अच्छा बताओ, वुड्स ने क्या किया था, RX प्लस में यहाँ पर 2 बार Na ले लिया था, प्लस में ये ले लिया था XR, तो हमारा क्या बन गया, 2 बार Na, इस तरीके से NaCl हमारा निकल गया था, NaCl निकला था और हमारा R और R जुड़ गया था। फ्रैंकलैंड में बेटा कुछ नहीं है, फ्रैंकलैंड में केवल सोडियम हटा करके इसने क्या ले लिया था, जिंक ले लिया था, जिंक ले लिया। अच्छा जिंक क्या होता है, द्विवैलेंसी वाला होता है, 2 बार ये बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पर एक ही लिखेंगे, क्यों, क्योंकि सोडियम की क्षमता थी वो एक ही क्लोरीन को एक साथ रोक पाता, लेकिन जिंक की क्षमता है कि वो 2 लोगों को एक साथ रोक लेगा। तो यहाँ पर आपका सोडियम क्लोराइड नहीं निकलेगा, ZnCl2 निकल जाएगा, या X लिए होंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ZnX2 निकल जाएगा। बस ये फ्रैंकलैंड हो गया। आप R की जगह CH3C2H5 या कोई भी हाइड्रोकार्बन लगा करके रिएक्शन कर सकते हो। हाँ, तो हमने अब देख लिया वुड्स रिएक्शन, फिटिक, वुड्स फिटिक, रोजनमून, क्लीमेंसन, फ्रैंकलैंड। अब भैया हम लोग देखेंगे कि फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया क्या होता है। फ्रीडल क्राफ्ट आपके इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट आपका देखा जाए तो फ्रीडल क्राफ्ट है आपका। फ्रीडल क्राफ्ट सदैव आपका 2 नंबर में या 3 नंबर में भी कभी कभी मिल जाता है। आप अगर एक सन में देखोगे तो एक सन में 7 सेट बनते हैं, 7 में से एक न एक जगह कहीं फ्रीडल क्राफ्ट रखा जरूर होगा। ये मैं मिनिमम एक जगह बता रहा हूँ, आपका हो सकता है 3 या 4 जगह फ्रीडल क्राफ्ट मिल जाए। तो समझ लो फ्रीडल क्राफ्ट अगर याद कर लिए हो तो 2 से 3 नंबर आपके पक्के हैं, यूपी बोर्ड में कहीं जाने नहीं है। टिप्पणी लिखने को आता है। ये भी जान लो फ्रीडल क्राफ्ट 2 प्रकार का होता है, एक होता है एसिटिलीकरण और एक होता है एल्कलीकरण। एक इस प्रकार से एल्काइलेशन, इसमें एल्किल समूह जुड़ेगा, मतलब CH3 समूह जुड़ेगा, तो ये एल्कलीकरण हो जाएगा। दूसरा होता है एसाइलेशन, एसाइलेशन या फिर इसको एसिटिलीकरण भी कह देंगे। अच्छा ये बताओ, RCO समूह जो होता है ये एसाइल समूह होता है, और CH3CO समूह जो होता है ये एसिटिल समूह होता है। बस अगर कार्बन की संख्या फिक्स कर दी गई है तो हमारा एसिटिल समूह, और कार्बन फिक्स नहीं है RCO लिखा है तो ये एसाइल समूह है। आप इतना बस जान लो। तो इसमें हम एसाइलेशन में क्या कर सकते हैं, अरे सॉरी, एसाइलेशन जब हम करेंगे तो उसमें हम आप लोग ये जान लेना, उसको हिंदी में लिख दें एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण। तो रिएक्शन इस तरीके होगी, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण या फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण। एसिटिलीकरण में एसिटिल समूह मतलब CH3CO समूह जोड़ देंगे, ये C डबल बॉन्डेड लगा हुआ है उससे कोई दिक्कत नहीं। अगर एसाइल कहा जाएगा तो RCO हो जाएगा, और केवल अगर हम कहा है कि एसिटिल समूह तो CH3CO समूह। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका है ये फ्रीडल क्राफ्ट, यानी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया 2 प्रकार की, फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण। तो फ्रीडल क्राफ्ट किसी भी कंपाउंड पर आप करा सकते हो, जैसे कोई भी रिंग वाला हो सकता है या डायरेक्टली आपका कोई अल्कोहल वगैरह हो सकता है। तो एक हम रिंग वाला बता रहे हैं आपको, मान लो इस प्रकार से है हमारा कोई रिंग वाला कंपाउंड, हमारा बेंजीन है, इस पर हमको मान लो सबसे पहले एल्कलीकरण कराना है, तो हो जाएगा हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं एल्कलीकरण। मतलब क्या करण कर देंगे, करण का मतलब करो, क्या करना है, एल्कली करना है, तो CH3 हम कर देंगे इसमें, मतलब जोड़ देंगे। तो भाई CH3 जोड़ना है तो कोई ऐसा कंपाउंड चाहिए जिसके पास CH3 हो, तो सबसे नॉर्मल हमारा कंपाउंड हो जाता है CH3Cl हमारा हो जाता है।
CH3Cl जैसे ले लिए, तुरंत जहां पर ये लगना है वहां का H और ये Cl हमारा निकल करके क्या बना देगा, HCl बना देगा। इस प्रकार से HCl निकल जाएगा और आपका एक कहीं एक पोजीशन पे हमारा क्या जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। चाहे यहाँ यहाँ कहीं भी आप जोड़ दो, जो कुछ है नहीं CH3, ये हमारा क्या है, टॉलुइन है। तो यहां से आपका कैसे प्राप्त करोगे भी ये क्लियर हो रहा है। आपसे ये पूछ सकता है कि भाई बेंजीन से टॉलुइन कैसे बनाओगे, तो ये जनाब से आप बना दोगे। आप मेथिल क्लोराइड से टॉलुइन कैसे बनाओगे, तुरंत बेंजीन पे रिएक्शन करा दो, कौन सी, फ्रीडल-क्राफ्ट। और सबसे खास बात जो है फ्रीडल-क्राफ्ट की, ये रिएक्शन सदैव निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में होती है। निर्जल AlCl3, निर्जल AlCl3, इसी को एनहाइड्रस भी कहा जाता है, एनहाइड्रस AlCl3। यानी ये रिएक्शन सदैव किसकी उपस्थिति में होगी, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में रिएक्शन हो जाएगी फ्रीडल-क्राफ्ट। तो कुछ नहीं, बिल्कुल नॉर्मल रिएक्शन है। आपको थोड़ी सी हिंदी लिख देनी है, भाषा ये लिखना है। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार की होती है। सबसे पहले फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण, फिर उसके अंतर्गत आप थोड़ी सी बात लिखोगे, मैं बोल रहा हूँ, आप धीरे बढ़िया ध्यान से सुन लीजिए। उसमें आप लिखेंगे, मान लिया अगर आप बेंजीन का उदाहरण दे रहे हैं तो यहाँ बेंजीन से कहेंगे। आप टॉलुइन का दे रहे हैं उदाहरण तो टॉलुइन से लिखेंगे। क्लोरोबेंजीन दे रहे हैं, क्लोरोबेंजीन कर देंगे। आप मान लिया ये रिएक्शन मैंने लिखा, इसका मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं। तो ये कर सकते हैं कि बेंजीन को निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड से अभिक्रिया कराने पर टॉलुइन प्राप्त होता है। इस अभिक्रिया को फ्रीडल-क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। दूसरी वाली अभिक्रिया मान लो हमारी कौन सी है, एसिटिलीकरण। एसिटिलीकरण है, एसिटिलीकरण हम भैया करा देंगे अब की बात। तो इसी बेंजीन पर ही हम लोग देख लेते हैं। आप लोग यहाँ पर R वाला कोई भी एल्केन भी ले सकते हो, ROH भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बेंजीन पर हम कराए देते हैं। तो बेंजीन पर हम जब कराएंगे तो बिल्कुल एसिटिलीकरण, हमको CH3CO जोड़ना, तो कोई ऐसा कंपाउंड जिसमें CH3CO हो, तो नॉर्मल यही कंपाउंड CH3COCl, एथेनोइल क्लोराइड, या फिर इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, एसिटिल क्लोराइड। इसकी भी रिएक्शन किसकी उपस्थिति में, एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ निर्जल, ये क्या, AlCl3 की उपस्थिति में कराएंगे। तो हमारा क्या लग जाएगा, इसी बेंजीन रिंग में हमारा लग जाएगा COCH3 समूह। CH3 न जोड़ना क्योंकि C की एक बॉन्ड खाली, तो ऐसे जोड़ेंगे, ये बन गया। अभी अगर हम इसमें हम फिनॉल लिए होते तो यहाँ पर क्या आ जाता, CH3, मान लो यहाँ फिनॉल लगा था, फिनॉल यहाँ पर CH3 आ जाता। अगर यहाँ पर OH होता तब भी इसी तरीके से OH यहाँ पर आ जाता। एक OH ना होकर के यहाँ पर Cl होता तो यहाँ पर क्या आ जाता, Cl आ जाता। एक बात भैया और ध्यान रखना कि फिनॉल में जो है फ्रीडल-क्राफ्ट अभिक्रिया बहुत ही धीरे होती है। ये आपका प्रश्न है, इसका वीडियो मैं अलग से बना दूंगा। फिनॉल में जो है सभी क्रियाएं हो जाएंगी, लेकिन फ्रीडल-क्राफ्ट यानी इसका जो अटैक होता है ये थोड़ा मंद होता है, ये ध्यान रखना आप। तो फिनॉल में कम आप कराएंगे, इस पर CHO पर करा सकते हैं, या CHO करा देंगे तो यहाँ पर CHO हो जाएगा हमारा, इसमें हो जाएगा। यानी कुछ भी ले सकते हैं, ROH यहाँ पर ले लेंगे तो भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी लगना हमारा क्या है, यही वाला कंपाउंड। तो अगर आप लोग को भी यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बहुत ही शेयर कीजिए, बिल्कुल बटन दबा दीजिए, रुकना नहीं चाहिए लाइक और शेयर। और यहाँ पर आपको आगे का भी वीडियो मिल जाएगा, इसके आगे भी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाले हैं। जैसे हमने अभी बताया कि ग्रिग्नार्ड का वीडियो आने वाला है, ग्रिग्नार्ड का बहुत ही जल्द आएगा। आप पीछे से देख सकते हो, मैंने 3-4 वीडियो रावण सीरीज के बनाए हैं, इसके पहले भी मेरे वीडियो पड़े हुए हैं। आप नष्ट समीकरण देख सकते हो, SN1 SN2 मैकेनिज्म देख सकते हो। यहाँ पर देखिए मैंने ये एक बनाया था, रेड फास्फोरस प्लस HI का एक वीडियो बनाया था, आप लोग इसको देखिए, ये बहुत ही फायदा करने वाला है आपका, कैसे प्राप्त करोगे मैं। एक दिन मैंने बताया था कि RX की सारी रिएक्शन में एक चार्ट के माध्यम से इस तरीके से तमाम सारे तीर बना करके मैं बता चुका हूँ, ये आप देख लीजिए, ये बहुत ही आपका फायदा करेगा। जितनी कन्वर्जन रिएक्शन आती है इन सब में बहुत फायदा करेगा आपका RX वाला। एक दिन मैंने एक वीडियो में ये भी बताया है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का रोल, इसको मैंने लिथियम वाली अप्सरा भी कहा था, लिपस्टिक लगाए हुए, इसका भी मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
रेड फास्फोरस प्लस एच, रोल ऑफ रेड फास्फोरस प्लस एच, लाल फास्फोरस और एच क्या करता है, इसका भी आपको मैंने रिएक्शन वीडियो बना चुका हूं, उस पर देख सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका है, आप ये देखिए, कन्वर्जन रिएक्शन का मैं वीडियो बनाना भी स्टार्ट करूंगा, तो मैं उसमें इसका आपको जिक्र करूंगा आरएक्स का। आप आरएक्स की रिएक्शन बहुत ही बढ़िया से पढ़िए। आरएक्स की अगर सारी रिएक्शन आपकी तैयार हैं, यानी आरएक्स से हम क्या क्या बना सकते हैं, तो आपका जो 5 नंबर का प्रश्न आता है कैसे प्राप्त करोगे, वो बिल्कुल बढ़िया से हो जाएगा, उसमें कहीं कोई लेकिन लगने वाला नहीं है। 5 नंबर आपके बिल्कुल कंफर्म है, 5 उधर से, और लगभग अगर ये सब आप याद करते चल रहे हैं, बहुत अच्छे समझते चल रहे हैं, तो 3-4 नंबर इधर भी कहीं नहीं जाना है। यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बहुत ही आसान होने वाली है। आप बिल्कुल बढ़िया से वीडियो देखते रहिए। एक बार फिर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।